स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन पॉरीफेरा। चूँकि पॉरीफेरा एनिमल्स को स्पंजेस भी कहा जाता है, स्पंज एनिमल्स भी कहा जाता है, इसलिए आज का टॉपिक भी ये हो सकता है कि रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस। तो जो पॉरीफेरा एनिमल्स हैं, जो स्पंजेस हैं, उनमें कैसे प्रजनन होता है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जिस उत्पादन के द्वारा नए जंतुओं का निर्माण होता है, नए युवा जंतुओं का निर्माण होता है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन पुनः उत्पादन। हर जंतु, कोई भी एनिमल्स जो है, वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन करता है। इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। पुनः उत्पादन करता है, तभी उसका वंश आगे बढ़ता है। तो इसका जो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है, सिंपल है। द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। पॉरीफेरा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। जो पॉरीफेरा एनिमल्स हैं, जो स्पॉन्जेस हैं, वो अलैंगिक रूप से और लैंगिक रूप से दोनों प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। पहले लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन वो है जिसमें कि युवा तो उत्पादन होता है, नए इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है, लेकिन इसमें गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई भागीदारी नहीं होती। इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक प्रजनन वो है जिसमें कि गैमेट्स की भागीदारी होती है, इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दो प्रकार के गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट्स और दूसरा फीमेल गैमेट्स। जब दोनों में फ्यूज़न होता है तो वो नए इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉरीफेरा। In Porifera, asexual reproduction take place by 4 मेथड। जो पॉरीफेरा जंतु है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 मेथड्स के द्वारा पूर्ण होते हैं। ये है 4 मेथड्स, वन बाय वन लेते हैं। चलिए, पहला है फर्गमेंटेशन। लार्ज स्पॉन्जेस ब्रेक इनटू स्मॉल पीस and each piece grow into a entire sponge। फ्रेगमेंटेशन माने उस एनिमल्स के शरीर में टूटने की स्थिति को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जिसके द्वारा शरीर 1 से 2 भागों में, पीसेस में, टुकड़ों में टूट जाता है। और वो प्रत्येक टुकड़ा जो है नए इंडिविजुअल्स का निर्माण करता है। ईच पीस ग्रोज इनटू ए एंटायर स्पॉन्ज। और प्रत्येक जो टुकड़ा है पूरे बॉडी का, वो नए एनिमल्स का निर्माण करता है। मान लीजिए ये एक एनिमल्स है और इस एनिमल्स के ये 2 भाग हो गए, तो ये एक नया स्पॉन्ज का निर्माण करेगा, दूसरा ये नए स्पंज का निर्माण करेगा। तो टुकड़ों में टूटना, बड़े स्पॉन्ज का ब्रेक इनटू लार्ज स्मॉल पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू एंटायर स्पॉन्ज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है बडिंग। दूसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पॉरीफेरा में, वो है बडिंग के द्वारा। ये कैसे होता है? Small outgrowths develop from the base of the individuals or from the stolon. These outgrowths are called buds। देखिए, ये
एक साइकान का उदाहरण लेते हैं अपन। ये एक एनिमल्स है साइकान, जो किसी आधार पर ये अटैच होता है और यहाँ से एक ऐसा बर्ड्स का निर्माण होता है। तो ये कहलाता है बर्ड्स। स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये बेस है, इंडिविजुअल्स के बेस से ये निकलता है, इसको कहा जाता है बर्ड्स। एक कली के रूप में निकलना, इसको कहते हैं बर्ड्स। द बर्ड्स ग्रो इनटू एडल्ट। और ये जो बर्ड्स है, ये जो बर्ड्स है ये ग्रो करता है, एडल्ट के रूप में बढ़ता है। दे मे रिमेन विद द पेरेंट टू फॉर्म ए कॉलोनी और दे सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट, स्विम ए न्यू प्लेस, अटैच टू द सबस्ट्रेटम एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स। अगर ये इसी के साथ, ये इसका पेरेंट है, अगर इसी के साथ ये जुड़ा रहता है तो एक ये कॉलोनी का निर्माण कर लेता है इसके चारों तरफ। और यदि ये बर्ड्स यहाँ से टूटकर बाहर निकल जाता है तो स्विम होकर किसी दूसरे सरफेस में अटैच हो जाता है और नए इंडिविजुअल्स का निर्माण करता है। इसको कहा जाता है बडिंग मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। फिर उसके बाद है रिडक्शन बॉडीज़। ये रिडक्शन बॉडी क्या है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन द स्पॉन्जेस डिसजनरेट लिविंग राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। दीज बॉल लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रिडक्शन बॉडीज। जब अनुकूल परिस्थिति आती है, अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, सीज़न आता है, तो ये जो है ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है रिडक्शन बॉडी। ईच रिडक्शन बॉडी कंटेन ए मास ऑफ एमीबोसाइट्स। और इसके अंदर ऐसे अमीबोसाइट्स बहुत सारे पाए जाते हैं, ये कहलाता है एमीबोसाइट्स। और ये एमीबोसाइट्स ग्रोथ करते हैं। प्रत्येक एमीबोसाइट्स, जो मास ऑफ एमीबोसाइट्स है, कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ एपिडर्मिस। और बाहर की ओर ये ऐसे लेयर से घिरा होता है ये एमीबोसाइट्स, और इस लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एमीबोसाइट्स एपिडर्मिस से घिरा होता है। अनफेवरेबल सीजन्स में ये स्पॉन्ज जो है बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऑन फेवरेबल सीजन द रिडक्शन बॉडीज ग्रो इनटू स्पॉन्जेस। और जब फेवरेबल सीजन आता है तो ये जो रिडक्शन बॉडीज़ है, ये रिडक्शन बॉडी ग्रो करके नए स्पॉन्ज का निर्माण करती है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जेम्यूल्स। जेम्यूल्स आर एंडोजीनियस बड्स प्रोड्यूस बाय स्पॉन्जेस। जो जेम्यूल्स हैं वो एंडोजीनियस बड्स होते हैं, अंदर की ओर विकसित होने वाले बड्स। बडिंग में बाहर की ओर बड्स डेवलप होता है। बडिंग की जो क्रिया है उसमें ऐसे बाहर की ओर बड्स डेवलप होता है, जबकि जेम्यूल्स में ये जो जेम्यूल्स हैं इसमें अंदर की ओर डेवलप होता है बड्स। इसको कहा जाता है एंडोजीनियस बड्स। दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन। अनफेवरेबल सीजन में ये उत्पन्न होते हैं। दे आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़। और ये अलैंगिक प्रजनन वाले बॉडीज़ होते हैं। दे आर प्रोड्यूस बाय ऑल फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस एंड ए फ्यू मेराइन स्पॉन्जेस। और जितने भी स्वच्छ जल के स्पॉन्ज होते हैं, पॉरीफेरा होते हैं, ये सब एंडोजीनियस बर्ड्स जेम्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ समुद्री पॉरीफेरा स्पॉन्जेस भी जेम्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके कुछ फॉलोइंग जो साइलेंट फीचर हैं वो हम देखते हैं। इट इज़ ए स्फेरिकल इन शेप। जेम्यूल्स देखिए ये स्फेरिकल शेप में है। और इट इज़ कवर्ड बाय ए टू मेम्ब्रेन, नेमली ए आउटर मेम्ब्रेन एंड ए इनर मेम्ब्रेन। और यह दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, एक बाहर का मेम्ब्रेन और दूसरा
आंतरिक मेम्ब्रेन। न्यूमरस स्पिक्यूल्स आर सिचुएटेड बिटवीन द टू मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में बहुत सारे स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये स्पिक्यूल्स है इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन, ये बाहर का मेम्ब्रेन है, ये आंतरिक मेम्ब्रेन है, और ये स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये स्पिक्यूल्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जिला, और ये मेराइन वाटर स्पॉन्जेस है। तो इन जो बिटवीन टू लेयर स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट। इन मेराइन gemmules the spicules are monoxon, and in the freshwater gemmule the spicules are amphidiscus। ये मेराइन में ये मोनेक्सॉन स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है यहाँ पर ये एम्फीडिस्कस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, अर्थात ये डिस्क शेप के स्पिक्यूल्स होते हैं फ्रेश वाटर जेम्यूल्स में। The interior of the gemmules is filled with the mass of archaeocytes, और जो जेम्यूल का आंतरिक भाग होता है ये आर्कियोसाइट्स के बहुत सारे मास के द्वारा भरा हुआ पाया जाता है। द आर्कियोसाइट्स आर लोडेड विथ फूड पार्टिकल, और इस आर्कियोसाइट्स में फूड पार्टिकल्स पाया जाता है जो कि जेम्यूल्स को ग्रोथ करने में मदद करता है। The mature gemule has an opening called micropyle, और ये जो mature gemmules है इसमें ऊपर की ओर एक एपर्चर पाया जाता है, ओपनिंग पाई जाती है, जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। जेम्यूल आर रेजिस्टेंट टू एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज फ्रीजिंग एंड ड्राइंग। तो जो जेम्यूल जो है, बाहरी जो फैक्टर है, बाहरी जो कारक हैं, उससे ये अपने आप को रेजिस्ट करके बचाता है। ऑन फेवरेबल सीजन इस जेम्यूल ग्रो इनटू ए स्पॉन्ज, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है, फेवरेबल सीजन आता है, तो प्रत्येक जो जेम्यूल है वो ग्रो करके नए स्पॉन्ज का निर्माण करता है। जेम्यूल्स हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पॉन्जेस, और स्पॉन्ज के डिस्पर्सल में जेम्यूल काफ़ी मदद करता है। तो इस जेम्यूल्स का अपना एक सिग्निफिकेंस है। इट इज़ ए मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट हेल्प द स्पॉन्ज टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल सीजन। इट हेल्प द डिस्पर्सल ऑफ स्पॉन्जेस। ये इसके सिग्निफिकेंस है। तो ये 4 मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉरीफेरा स्पॉन्ज एनिमल में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेते हैं, इसी स्पॉन्ज एनिमल में, पॉरीफेरा एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए रिप्रोडक्शन इन विच इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। तो 2 गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया जाएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी पॉरीफेरा एनिमल्स में पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन ऑल पॉरीफेरा। इट टेक प्लेस बाय फॉलोइंग स्टेप, और ये भी 4 स्टेप में कंप्लीट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एग, अंडे का विकास। द एग डेवलप फ्रॉम आर्कियोसाइट्स, दे रिमेन इन द वॉल ऑफ रेडियल कैनाल। द स्पर्म आर रिलीज इनटू द रेडियल कैनाल। From there they are passed out through the outgoing water। जब आप कैनाल सिस्टम पढ़े हैं और उस समय हमको मालूम है कि रेडियल कैनाल कहाँ पर है, ये आपको इमेजिन करना है कि पॉरीफेरा एनिमल्स में, स्पॉन्जेस में रेडियल कैनाल और कैनाल सिस्टम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी को इमेजिन करते हुए आपको एग के डेवलपमेंट को यहाँ पर जोड़ना है। तो एग डेवलप फ्रॉम आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स के द्वारा एग का विकास होता है। दे रिमेन इन द वॉल ऑफ रेडियल कैनाल, और एग कहाँ पाए जाते हैं? रेडियल कैनाल के वॉल में पाए जाते हैं, और यहाँ पर स्पर्म जो है रिलीज़ किया जाता है रेडियल कैनाल में, और फ्रॉम देयर दे आर पास आउट थ्रू द आउटगोइंग वाटर, और उस रेडियल कैनाल से बाहर जाने वाले पानी की जलधारा के साथ ये स्पर्म और
ओवा जो एग है बाहर की ओर निकलते हैं। दूसरा पार्ट है फर्टिलाइजेशन, निषेचन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, आंतरिक होता है पॉरीफेरा में। इट इज़ एन यूनिक प्रोसेस, और एक यूनिक प्रक्रिया होती है पॉरीफेरा में फर्टिलाइजेशन की। कैसे होती है? द स्पर्म एंटर द रेडियल कैनाल थ्रू द इनकमिंग वाटर। जो रेडियल कैनाल है, इस रेडियल कैनाल के द्वारा स्पर्म जो है एंटर करता है, और इस इंटर करने के बाद रेडियल कैनाल में स्पर्म अंदर की ओर आता है। हियर ईच स्पर्म एंटर ए कोनेकोसाइट्स, और प्रत्येक जो स्पर्म्स है कोनेकोसाइट्स में अंदर की ओर चला जाता है। कोनेकोसाइट्स क्या है? कोनेकोसाइट्स जो है पॉरीफेरा एनिमल के, जब आप हिस्टोलॉजी पढ़े होंगे, बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो पॉरीफेरा जो है एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होता है, जिसमें बाहर की ओर एक्टोडर्म, अंदर की ओर एंडोडर्म। चूँकि बाहर में एक सेल पाई जाती है पिनेकोसाइट्स, उसी के कारण इसको पिनेकोडर्म कहा जाता है, और अंदर की ओर एक सेल पाई जाती है कोनेकोसाइट्स, उसी के कारण इसको कहा जाता है कोनेकोडर्म। तो जो स्पर्म्स हैं वो कोनेकोसाइट्स के सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। द कोनेकोसाइट्स लूज द फ्लैजुलम एंड कॉलर एंड इज बिकम एमीबॉइड। और जो कोनेकोसाइट्स होता है ऐसे फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर वाला सेल होता है, जिसमें एक फ्लैजुला पाया जाता है और यहाँ पर एक कॉलर पाया जाता है। तो ये फ्लैजुला और ये जो कॉलर है ये ख़त्म हो जाते हैं, लूज़ कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको अमीबॉइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। दिस कोनेकोसाइट्स इज कॉल्ड स्पर्म ट्रांसिट सेल। इस प्रकार का कोनेकोसाइट्स को हम कहते हैं स्पर्म ट्रांसिट सेल, मतलब स्पर्म लेने वाला कोशिका। द स्पर्म ट्रांसिट सेल एडहर्स टू द एग, और यह एग का निर्माण करता है। द स्पर्म फ्यूज विद द एग टू फॉर्म द जाइगोट, और जब स्पर्म और ओवा का मिलन होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। तो स्पर्म जो एक गैमीट हो गया, ओवा जो है दूसरा गैमीट हो गया, एग जो है दूसरा गैमीट हो गया। इस प्रकार स्पर्म और एग मिलकर दो गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है। द स्पर्म ट्रांजिट सेल नाउ सेपरेट फ्रॉम द एग, और इस प्रकार ये जो स्पर्म ट्रांजिट सेल जो कि कोनेकोसाइट्स के द्वारा बनता है वो एग से सेपरेट हो जाता है। अब इसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। द डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट। जो पॉरीफेरा एनिमल्स हैं, जो स्पॉन्जेस हैं, उनमें जो विकास है वो इनडायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। इसका मतलब ये कि आगे चलकर बीच में लार्वा अवस्था आएगी। लार्वा अवस्था आती है, उसे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। द जाइगोट अंडरगोज सेगमेंटेशन, और ये जाइगोट जो बनता है उसमें सेगमेंटेशन होता है। द सेगमेंटेशन इज कॉल्ड क्लीवेज, और जो सेगमेंटेशन होता है वो क्लीवेज कहलाता है। द क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल, और इसमें जो क्लीवेज होता है ये इसमें होलोब्लास्टिक होता है और अनइक्वल होता है। क्लीवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, और काफ़ी मात्रा में जब क्लीवेज होता है तो सेल में डिवीज़न होने के बाद ऐसे छोटे छोटे सेल का निर्माण होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जाइगोट में। इसको हम कहते हैं ब्लास्टुला। द ब्लास्टुला डेवलप into the parenchyma larva or amphiblastula larva before developing into the adult। और ये जो ब्लास्टुला है दो लार्वा का निर्माण करता है, एम्फीब्लास्टुला, पेरेनकाइमुला लार्वा। ये दो लार्वा बनते हैं जब एडल्ट बनने के पहले। इसी को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। सबसे पहले जो लार्वा यहाँ पर हमने दो डायग्राम लगाया है, उसमें पहले लेते हैं पेरेनकाइमुला लार्वा। इट इज़ ए लार्वा पॉरीफेरा ल्यूकोसोलोनिया एनिमल्स का ये लार्वा है। इट इज़ ए फ्री स्विमिंग लार्वा, ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा है। इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक एंड ओवल इन शेप, ये माइक्रोस्कोपिक है, इसकी संरचना जो है ओवल स्ट्रक्चर है।
It consists of an outer layer of flagellated cell and inner mass of amoebocytes. इसकी आउटर जो संरचना है इसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स दिखाई दे रही, ये फ्लैजला वाले सेल्स हैं, और जबकि अंदर की ओर इसमें एमीबोसाइट्स दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर ए शॉर्ट फ्री स्विमिंग लाइफ इट इज़ अटैच टू द सबस्ट्रेटम, और ये छोटे से फ्री स्विमिंग लाइफ अवस्था के बाद ये किसी आधार से चिपक जाता है, और the amoebocyte migrate to the exterior and spread out from the ectoderm and mesenchyme. The flagellated cell get enclosed by the ectoderm and become the conacoderm. और जो एमीबोसाइट सेल्स हैं वो एक्टोडर्म और मेसेनकाइम का निर्माण करते हैं, और ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो जाकर एक्टोडर्म और कोनाकोडर्म्स का निर्माण करते हैं। द ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम डेवलप एंड द लार्वा ग्रोज इनटू ए एडल्ट स्पॉन, और इसके बाद ये ऑस्टिया और ऑस्कुलम का निर्माण होता है, और जो लार्वा है, पैरेन्काइमुलर लार्वा है, वो आगे विकास करके नए एडल्ट स्पॉन्ज का निर्माण करता है, नए पॉरीफेरा एनिमल्स का निर्माण करता है। ये है पैरेन्काइमुलर लार्वा। दूसरा लार्वा है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। इट इज़ द लार्वा पॉरीफेरा साइफा, ये साइफा एनिमल्स का लार्वा है। इट इज़ ए फ्री स्विमिंग लार्वा, ये भी स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा है। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक एंड ओवल इन शेप, ये भी माइक्रोस्कोपिक और इसकी संरचना ओवल प्रकार की है। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल, नेमली फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स। इसमें कि दो प्रकार के सेल्स का निर्माण होता है। फ्लैजिलेटेड सेल्स जो है एक मैक्रोमियर्स हैं और दूसरा माइक्रोमियर्स हैं। तो ये छोटे वाले माइक्रोमियर्स हैं और ये बड़े वाले मैक्रोमियर्स हैं। आफ्टर अ शॉर्ट फ्री स्विमिंग लाइफ द लार्वा इज कवर्ड इनटू ए कप लाइक ग्रेस्टुला। छोटे से स्वतंत्र रूप से जीवन निर्वाह करने के बाद ये लार्वा एक कप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसको गैस्टुला कहते हैं। द ओपनिंग ऑफ गैस्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर, और जैसे ही एक ग्लैस्टुला का निर्माण होता है ऐसे, और इसमें एक ओपनिंग का निर्माण होता है, इसको कहा जाता है ब्लास्टोपोर। द गैस्टुला इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय द ब्लास्टोपोर एंड इट ग्रोज इनटू ए एडल्ट स्पॉन्जेस। और जो ग्लैस्टुला है जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है, और उसके बाद ये नए इंडिविजुअल्स का निर्माण करता है, नए पॉरीफेरा एनिमल्स का निर्माण करता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पॉरीफेरा स्पॉन्जेस में रिप्रोडक्शन का अध्ययन किया। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।